हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द रेज इंस्टीट्यूट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्लास 9th यूपी बोर्ड की हिंदी का जो सफर था वो शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास जो हमारी थी वो थी कबीर दास की साखी से संबंधित, जो कि हमारे काव्यखंड का पहला पार्ट था। हम लोगों ने अपना काव्यखंड प्रारंभ किया है, इसमें कबीर दास जी की साखी को हम लोगों ने पिछली वीडियो लेक्चर में, पिछली क्लास में अच्छे से एक एक पद्यांश को पढ़ करके उसके अर्थों को समझ करके समाप्त कर दिया था। उसी क्रम में बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 9 यूपी बोर्ड की हिंदी का काव्यखंड का सेकंड चैप्टर, जो कि है रैदास के पद। क्या है? रैदास के पद, यानी रैदास जी के पदों को आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4 लाइन की कविता है, उसे ही हमें क्या करना है, समझना है। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में किया था वैसा इस क्लास में भी करूंगा। व्याख्या पढ़ाने से पहले कवि परिचय जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो कवि परिचय देख लेते हैं, और कवि परिचय पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे अपनी व्याख्या को देखेंगे। क्योंकि भाई, जिन्होंने उस अद्भुत कविता को लिखा है, उस अद्भुत कविता को लिखने वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ना तो हमारा धर्म बनता है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। ठीक है, काशी में इनका जन्म हुआ था। किसका? रैदास जी का, जिनको रविदास भी कहा जाता है। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी सन 1388 से 1518 माना जाता है। ठीक है, कोई पुख्ता प्रमाण ना होने की वजह से 1388 से लेकर के 1588 के बीच का टाइम पीरियड मान लिया जाता है। भाई रैदास जी का यह जन्म हुआ था। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति ही सच्चा धर्म माना। यानी इन्होंने बाहरी दिखावे, बाहरी आडंबरों का इन्होंने सदैव खंडन किया, और सदैव आंतरिक और शुद्ध भक्ति का इन्होंने सच्चा धर्म माना। यानी ऐसा नहीं कि कहते हैं ना, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, सुना होगा आपने कहावत। कहने का तात्पर्य है कि खूब घंटी हिला रहे हो, खूब आरती गा रहे हो, लेकिन मन अशुद्ध है। ठीक, तो ऐसी भक्ति, ऐसे आडंबर का कोई मतलब नहीं। इसका वो क्या करते थे, खंडन करते थे। इनका मानना था कि भाई शुद्धता होनी चाहिए मन की, और आंतरिक भक्ति ही सर्वोच्च धर्म माना। किसने? आपके संत रैदास जी ने। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का क्या किया है, प्रयोग किया। यानी इनके काव्य में कौन सी भाषा दिखाई देगी? ब्रज भाषा। ठीक, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं का भी मिश्रण है, क्योंकि भाई संत कवि थे, इधर उधर जाते थे, अलग अलग संतों से मुलाकात होती थी, अलग अलग संतों से अलग अलग भाषाएं सीखते थे और उनका मिश्रण अपने काव्य में करते थे। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी भक्ति रचनाएं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल है। यानी कि जो हमारे सिख भाइयों का जो धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, परम पवित्र आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, उसमें भी इनकी ब्रज भाषा में लिखी हुई भक्ति की रचनाएं संकलित हैं। और वे आज भी समानता, प्रेम, भाईचारे का संदेश देती है। और ये जो भक्ति रचनाएं हैं, ये लोगों में समानता की भावना, प्रेम की भावना, भाईचारे की भावना को क्या करती हैं, का संदेश देने का काम करती है। उनकी रचनाएं रैदास वाणी में संकलित है। ठीक है, किसकी रचनाएं? हमारे रैदास जी की जो रचनाएं हैं वो किसमें संकलित है? ये संकलित है आपकी रैदास वाणी में। ठीक, चलो, तो ये बात हो गया संक्षिप्त जीवन परिचय किसका? हमारे रैदास जी। आइए अब हम अपने रैदास जी के काव्यांश पर चलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे रैदास जी का काव्यांश और ये रही उनकी रचना। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो यूपी बोर्ड वाली बुक है उसमें ये पहली लाइन नहीं है। ठीक है, मैं लेकिन आपके लिए पहली लाइन लेकर आया हूं। यूपी बोर्ड वाली जो आपकी बुक है, ठीक है, उस बुक में बच्चों ये पहली लाइन नहीं है। इतनी बात समझ लो। पहले जो अभी मैंने दिखाया काव्यांश का पहली लाइन, अब कह सूते राम रट लागी, ये पहली लाइन नहीं है। जिसको ये लाइन इग्नोर करनी वो इग्नोर कर सकता है। मैं पूरी कविता आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि पूरी कंप्लीट कविता यही है।
ठीक, चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, कि अब मुझसे छूटने वाली नहीं है। ठीक है, अब मुझसे छूटने वाली नहीं है, क्योंकि अब मुझे राम नाम रटने की आदत लग चुकी है। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटेगी राम रट लागी, राम नाम रटने की आदत लग चुकी है। ठीक है, पहली लाइन का जो कि आपकी बुक में ये पहली लाइन नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, कि अब मुझसे कैसे छूटेगी, क्योंकि अब तो मुझे राम नाम रटने की आदत लग चुकी है। ये कवि रैदास जी कहते हैं कि मुझे तो राम नाम रटने की आदत लग चुकी है, अब वह कैसे छूटेगी। फिर आगे क्या कहते हैं, अब जो आपकी बुक में लाइनें हैं उसको देखो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे ईश्वर हमारा और आपका जो संबंध है वह चंदन और पानी की भांति है। जिस प्रकार से चंदन के संपर्क में पानी के आने से जाकी अंग अंग बासवानी, उस पानी में सुगंधी, चंदन की सुगंधी जो होती है वो समाहित हो जाती है। क्या कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आपका और हमारा संबंध चंदन और पानी जैसा है। जिस प्रकार से चंदन का पानी के संपर्क में आने से, उस चंदन का पानी के संपर्क में आने से उसका चंदन की जो सुगंध है उस पानी के अंग अंग में समा जाती है। बास का मतलब बच्चों सुगंध, बास का अर्थ है सुगंध, बास का अर्थ क्या है, सुगंध। तो समझिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे ईश्वर हमारा और आपका संबंध चंदन और पानी के जैसा है। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने पर पानी भी सुगंधित हो जाता है, हे ईश्वर ठीक उसी प्रकार से आपकी भक्ति के कारण, आपकी भक्ति के संपर्क में आने के कारण मेरा जो अंग अंग है वह सुगंधित हो चुका है, अर्थात मेरे अंग अंग में वह भक्ति की जो सुगंध है वह समा गई है। भक्ति का जो सुगंध है वो मेरे अंग अंग में समा गई है। ठीक है, कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के, ईश्वर आप चंदन और मैं पानी के समान हूं। जिस प्रकार से पानी जब चंदन के संपर्क में आता है तो वह भी सुगंधित हो जाता है ईश्वर, उसी प्रकार से आपके संपर्क में आने से मेरे जो अंग, मेरा जो अंग अंग है वह आपके भक्ति रूपी सुगंधी से भर गया है। ठीक है, भक्ति रूपी सुगंधी से भर गया है। फिर आगे क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कि हे ईश्वर आप घन अर्थात बादल हो, हे ईश्वर आप वन हो और मैं मोर के समान हूं। हे ईश्वर आप बादल और वन के समान हो और मैं मोर के समान हूं। जिस प्रकार से बादल और वन, ठीक है, वन में बादलों को देख करके मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार से हे ईश्वर आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा मन भी मोर की भांति नृत्य करने लगता है। कि प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, कि हे ईश्वर आप बादल के समान हो, आप वन के समान हो और मैं मोर के समान हूं। जिस प्रकार से वन में मोर बादलों को देख करके नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार से आपके दर्शन प्राप्त करके हे प्रभु जी मेरा मन रूपी मोर जो है वह भी प्रसन्न हो जाता है, नाचने लगता है। ठीक है, फिर जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब होता है बच्चों देखना, चितवत का अर्थ है देखना। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप चंद्रमा के समान हो, चंद मतलब चंद्रमा, हे ईश्वर आप चंद्रमा के समान हो और चकोरा, और मैं चकोर पक्षी, ठीक है, चकोर एक पक्षी होता है, तो और मैं चकोर पक्षी के समान हूं। अब रैदास जी क्या कहते हैं, ईश्वर को चंद्रमा और स्वयं को चकोर कहते हैं कि हे ईश्वर आप चंद्रमा के समान हो और मैं चकोर पक्षी के समान हूं, जो सदैव आपको निहारता रहता है, सदैव आपको चितवत अर्थात देखता रहता है। हे ईश्वर आप चंद्रमा के समान हो और मैं चकोर पक्षी के समान हूं। जिस प्रकार से चकोर पक्षी निरंतर चंद्रमा को देखता रहता है,
उसी प्रकार से हे ईश्वर मैं भी आपको सदैव क्या करता रहता हूं, देखता रहता हूं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे ईश्वर आप दीपक के समान हो और मैं उस दीपक की बाती के समान हूं। हे ईश्वर आप दीपक हो और मैं बाती हूं, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, जिसकी जो ज्योति है वह दिन रात जलती रहती है। हे ईश्वर आप दीपक हो और मैं उसकी बाती हूं, और वह जो बाती है वह आपके भक्ति रूपी ज्योत, ठीक है, उस बाती में जो भक्ति रूपी जो ज्योत है वह दिन रात जलती रहती है। बड़े मतलब जलना, दिन राती मतलब दिन रात, ज्योति मतलब ज्योत, ठीक है, और जिसकी, जाकी मतलब जिसकी, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। कि प्रभु जी हम तुम दीपक हम बाती के, ईश्वर आप दीपक हो और मैं बाती के समान हूं, और उस बाती में जो आपकी भक्ति रूपी जो ज्योत है वह दिन रात जलती रहती है। हे ईश्वर आपकी भक्ति रूपी जो ज्योत है वह दिन रात जलती रहती है। कि हे ईश्वर आप दीपक के समान हो, मैं बाती के समान हूं, और इस बाती में आपकी भक्ति रूपी जो ज्योत है वह दिन रात जलती रहती है। फिर आगे क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। हे ईश्वर आप मोती के समान हो और मैं धागे के समान हूं। हे ईश्वर आप मोती के समान हो और मैं धागे के समान हूं। जिस प्रकार से बिना मोती के धागे का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से बिना आपके मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे ईश्वर आप मोती के समान हो, मैं धागे के समान हूं। ठीक है, जिस प्रकार से बिना मोती के धागे का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से हे ईश्वर आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सोने मिलत सुहागा, और कहते हैं कि हे ईश्वर आप सोने के समान हो और मैं सुहागा के समान हूं। हे ईश्वर आप, ठीक है, जैसे सोने मिलत सुहागा, के हे ईश्वर जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिलाने पर, इस तरीके से समझिए, जैसे सोने मिलत सुहागा, के हे ईश्वर जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिलाने पर सोने का मूल्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार से सोने की चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से हे ईश्वर आपके प्राप्त होने से मेरी भी चमक या मेरा भी महत्व बढ़ गया है। जैसे सोने मिलत सुहागा, कि जिस प्रकार से सोने का सुहागा से मिलने पर सोने की चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से हे ईश्वर आपके प्राप्त होने से मेरा महत्व बढ़ गया है। फिर क्या है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, रैदास जी कहते हैं हे ईश्वर आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, और इसी प्रकार की दास भाव की भक्ति आपका ये जो भक्त रैदास है वो करता है। ऐसी भक्ति करे रैदास, लिखा ना, ऐसी भक्ति रैदास करते हैं, कि दास भाव की जो भक्ति है रैदास करते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? ये छोटा सा पद्यांश आपका दिया हुआ था आपकी 9th के काव्य में। ठीक, फिर से समझ लेते हैं कि ईश्वर आप चंदन के समान हो, मैं पानी के समान हूं। जिस प्रकार से पानी जब चंदन के संपर्क में आता है तो वह भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से आपके संपर्क में आने पर हे ईश्वर आपकी जो सुगंधी है वह मेरे मन मन में, ठीक है, मेरे अंग अंग में समा गई है। हे ईश्वर आप बादल के समान हो, मैं आप बादल और वन के समान हो, मैं मोर के समान हूं। जिस प्रकार से जंगल में मोर घनों को देख करके नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार से आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा मन रूपी मोर भी नृत्य करने लगता है। हे ईश्वर आप चंद्रमा के समान हो, मैं चकोर के समान हूं। जिस प्रकार से चकोर सदैव चंद्रमा को निहारता रहता है, हे ईश्वर सदैव मैं भी आपको देखता रहता हूं। हे ईश्वर आप दीपक हो, मैं बाती के समान हूं, और उस बाती पर आपकी जो भक्ति रूपी ज्योत है वह दिन रात चलती रहती है। हे ईश्वर आप मोती के समान हो, मैं धागे के समान हूं। जिस प्रकार से बिना मोती के धागे का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सोने मिलत सुहागा, हे ईश्वर जिस प्रकार से जब सोना सुहागे से मिलता है तो उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से ही ईश्वर आपके प्राप्त होने से मेरा जो महत्व वह भी बढ़ गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे ईश्वर आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, और इसी दास भावना वाली जो भक्ति है वह रैदास करता है। ठीक, तो ये रहा बच्चों आपका
पद्यांश और उसकी व्याख्या, और मैंने ये आपके लिए व्याख्या लिख रखी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आपके बाद में ये क्या आएगी, काम आएगी। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ बच्चों ये जो छोटा सा पाठ था वह होता है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग अगले पाठ के काव्यखंड, ठीक है, काव्यखंड के अगले पाठ की व्याख्या को लेकर के आएंगे, जहां पर हम उस चैप्टर की व्याख्या को भी समझेंगे और समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।